हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। तो फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर जो कि कुछ लास्ट रिएक्शंस है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ फिनॉल और उसके बाद हम लोग ईथर्स में चलेंगे। ठीक है, तो विद इन 1 और 2 लेक्चर आपका फिनॉल भी कंप्लीट हो जाएंगी रिएक्शंस। तो आज बात कर रहे हैं फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और कोल्बे रिएक्शन है। तो 3 रिएक्शंस आज होंगी। फर्स्ट वन इज फिनॉल का रिडक्शन। देखिए कि रिडक्शन के अंदर हमको कुछ नहीं करना। देखिए फिनॉल है, अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ ये करूं तो नॉर्मली ऑन हीटिंग यहाँ से आपका क्या होगा, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा एंड फाइनली दिस इज बेंजीन। तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल गिव्स यू जिंक। तो जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होता है। ठीक है, बिल्कुल वन लाइनर रिएक्शन है और बड़ा आसान है। इस चीज को अपने नोट्स में ऐड कर ले। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन, इसके बाद आएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब रिएक्शन। ठीक है, एक चीज और आती है आगे, हम लोग उसमें और पढ़ेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, बट फिलहाल अपने को पढ़नी है कोल्ब रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्ब रिएक्शन जो कि मैंने लिखी हुई है एक स्टेट में, एक लाइन में, कि फिनॉल की रिएक्शन अगर आप NaOH से करो तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फर्दर CO2 और H+ के साथ सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रीमा टाइमान रिएक्शन इससे पहले अपने ने की थी, उसमें अपने को फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था। अब फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड, तो अपने को कोल्ब रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी इंटर कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं आपको कि रिएक्शन होगी कैसे, तो देखिएगा, दिस इज फिनॉल। ठीक है, बिल्कुल रीमा टाइमान का जैसा ही होगा, थोड़ा सा स्टेप आपका ये अलग है। यहां पर आपको क्या करना है, NaOH यूज किया आपने, जैसे वहां पर ये किया था NaOH, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो क्या बना अपने पास जो बना दैट इज फिनॉक्साइड आयन। क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इस फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, देखिएगा सिंपल है। इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर अपने को क्या करना है, CO2 का रिएक्शन ये करना है। देखो CO2 का रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस केस में देखो यहां तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, जैसे उधर हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज अपना इधर आया। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर गया। ठीक है, तो इस मींस इस पोजीशन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां पर अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो उस केस में CO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा काम। कैसे करेगा, देखिएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो इस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव अब इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, देखिएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखिए, दिस इज रिंग, दिस इज रिंग। अब देखिए दिस, ये दो बॉन्ड तो ऐसे रहे। अब ये बॉन्ड यहां पर गया था, अब यहां पर कौन, सी जुड़ चुका है। सी के साथ एक डबल बॉन्ड हो तो ऐसा ही है। एक सिंगल बॉन्ड O पे क्या चार्ज है, बोलिए, नेगेटिव चार्ज है। यही तो बना था, बस ये चीज थी ना। देखिए ये प्लस था यहां पर, इस प्लस को अपने ने जोड़ दिया इस माइनस के साथ, तो ये जुड़ चुका सी के साथ। ये वाला डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहा, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ, दिस इज, ये आपने रिएक्शन करा तो यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया O, ये बन गया। अब देखिए फिर से जैसा हमने किया था रीमा टाइमान के अंदर, इस रिएक्शन में भी इस रिंग का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए जहां से बॉन्ड टूटा, अब ये जब एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया तो ये अब अपने को पता है कि इधर H होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या बना, देखिएगा, उस केस में अपने पास रिंग फिर से जनरेट हुई, दिस दिस दिस। ठीक है, ये डबल टूट के सिंगल हो गया, O नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा, देखिएगा, जो H था, ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, ये H निकला। अब ये H जो निकला वो कहां जाएगा, देखो इस बार ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव, तो सिंपल सी चीज है, C डबल बॉन्ड O तो ऐसे ही रहा, यहां O नेगेटिव था तो कौन आ गया, H आ चुका। बिल्कुल सिंपल है। अब अगले स्टेप पे बिल्कुल आसान, क्या कर देना, देखिए H+ एसिडिफिकेशन। तो अगले स्टेप पे क्या कर देना अपने को, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन में क्या होगा, H+ की रिएक्शन, इसके साथ ये करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, दिस इज रिंग, O नेगेटिव था तो H आ गया, और यहाँ क्या है, COOH, दिस इज योर प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, तो नोट कर लें इसको। बिल्कुल रीमा टाइमान की तरह बड़ा शॉर्ट है, कुछ नहीं करना। फिनॉल NaOH से करा तो फिनॉक्साइड बना, CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसने अटैक करा ऑर्थो पे,
ये लग गया, H यहाँ से निकला, एज ए एरोमेटिसिटी आपका क्या होगी, ये फिर से गेन हुई, O नेगेटिव, यहाँ पे फिर से ये बॉन्ड टूटा, O नेगेटिव गया, यहाँ से H ने O पे अटैक किया, OH, O नेगेटिव, एसिडिफिकेशन के बाद आपका सैलिसिलिक एसिड आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज कोल्ब रिएक्शन। ठीक है, तो नोट कर ले, रिएक्शन बड़ा आसान है, एक स्टेप में भी लिखे और नीचे कैसे हुआ वो भी, इसको भी नोट करें। अगली बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एक लाइन में आ जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो सकती हैं, बट हम लोग सिंपली मतलब ये समझते हैं कि फिनॉल टर्न्स पिंक और रेड या ब्राउन। फिनॉल, जो फिनॉल होता है वो हल्का सा पिंक हो जाता है या रेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, जब आप उसको लाइट और एयर के कांटेक्ट में मतलब ये रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूनोन या फेनिल क्यूनोन। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा एक रिएक्शन है, वो आप लोग नोट करें कि जो भी फिनॉल है, देखिएगा ये अपने पास एक फिनॉल है, इस फिनॉल का अगर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन, ये कर दूं, क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO2 Cl2, इसकी प्रेजेंस में अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बना देता है आपके पास डायरेक्टली, इस तरीके की स्पीसीज आपके पास ये बनती है, दिस इज कॉल्ड पैरा बेंजोक्विनोन। क्या बनता है? पैरा बेंजो, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन प्लस आपका क्या बन जाएगा, वाटर। सो ड्यू टू दिस, फिनॉल की बॉटल अगर एयर के कांटेक्ट में आ गई या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, सो इट कैन फॉर्म, इट कैन टेक ब्राउन पिंक कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्विनोन या फेनिल क्विनोन। तो ये जो कंपाउंड आपका मतलब बना, इसका नाम क्या है, दिस इज पैरा benzoquinone, this is parabenzoquinone. So this is the oxidation of phenol. नोट करें, और भी एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल है उसने बेसिक ये तरीके से फिनॉल को रिएक्शन O2 एयर से कराया था। ठीक है, तो उस केस में पैरा बेंजोक्विनोन ही मतलब बनता है ऐसे, ये मतलब फिनॉल को तिरछा करके रखा हुआ था। ठीक है, फिर O2 बाई एयर के साथ CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ये कराया था रिएक्शन। तो फाइनली सिर्फ आपको मतलब ये समझना है कि फिनॉल जो है वो एयर और लाइट से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, पैरा बेंजोक्विनोन, और जिसका कलर कैसा होता है, रेड या हल्का ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। और उसके बाद कोल्ब रिएक्शन नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ब रिएक्शन पे शॉर्ट नोट बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इसको नोट करें कि फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करेंगे, फिर सोडियम फिनॉक्साइड CO2 और एसिडिफिकेशन के बाद सैलिसिलिक एसिड। कैसे हुआ आपने अच्छे से देख लिया। और रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, तो ये फिनॉल का क्या होता है, मतलब रिडक्शन होता है, तो उस केस में आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन फॉर्म हो जाती है विद द हेल्प ऑफ जिंक ऑक्साइड आपका साथ में प्रिपेयर होता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस भी हैं, जैसे मतलब कपलिंग रिएक्शंस है, बड़े आसान है, एक दो रिएक्शंस उनको आप मतलब ऐड कर लें साथ में, और बाद में एनसीईआरटी से इसके यूजेस भी देख लें। ठीक है, हालांकि जो फिनॉल है एज ए मतलब एंटीसेप्टिक, एज ए सोप, लोशन, ठीक है, बहुत तरीके से मतलब यूज होता है। इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ एजोडाई। ठीक है, बहुत तरीके से सिल्क, वुल वगैरह में भी इसका मतलब यूज होता है। और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, जैसे मतलब फंगिसाइड्स हो गए या फिर मतलब जो मतलब बैक्टीरियासाइड्स होते हैं, तो एज ए लैब रिएजेंट बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो एनसीईआरटी से इसके यूजेस, इसके रिएक्शंस को नोट करें। और साथ में फिनॉल हमारा आज क्लियर हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके रिएक्शंस, इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स। सो देयर विल बी असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2। दो असाइनमेंट आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे आपको मतलब मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लासरूम। तो वो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जो होगा, वो अल्कोहल और फिनॉल दोनों के उसमें कुछ मतलब क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके इनकमिंग हाफ ईयरली और जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां तक आपको कंप्लीटली रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, उसमें नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन, यही चीज अल्कोहल के लिए भी होगी और यही चीज आपका फिनॉल के लिए भी होगी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस। और उन रिएक्शन से आप कोशिश ये करें कि किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कन्वर्जेंस में उस रिएक्शंस को यूज किया जाए। खाली रिएक्शंस पढ़ना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आप रिएक्शन पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड भी कीजिए कैसे रिएक्शन हुआ, उसकी बेसिक चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और उसके बाद आपको फिनॉल में 2 असाइनमेंट, जैसे मैंने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दिया है, ये मिल जाएगा आपको नेक्स्ट डे। तो
बहुत अच्छे से रिएक्शंस को कवर अप कीजिए। तो फिनॉल हमने किया कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट 2 डेज के बाद विद असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। वी विल मूव टुवर्ड्स ईथर्स, जो कि हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लास्ट टॉपिक होगा। तो टिल देन पढ़िए, रिवाइज करिए, मेक योर नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।